हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक इंस्टीट्यूशन में। मेरा नाम अंश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी। 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ अगुंतन निकाय, बौद्ध ग्रंथ का जो अगुंतन निकाय एवं जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र से मिलती है। जैन ग्रंथ से भगवती सूत्र से मिलती है 16 जनपदों की जानकारी। बौद्ध ग्रंथ का अगुंतन निकाय एवं जैन धर्म का भगवती सूत्र से 16 मानव जनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, 16 महाजनपद कौन कौन थे देखिए। अंग महाजनपद था। अंग काशी, मगध, अवंती, वत्स, गंधार, कंबोज, कुरु, पांचाल, अस्मक, 10वां अस्मक था। मल्ल, चेदी, मथुरा, मत्स्य, बज्जी का नाम मिथिला भी है। ठीक है, और 16वां कौन था? कौशल को अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है कौशल को। ठीक है, 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपद थे, उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध सबसे शक्तिशाली मगध था। ठीक है, शक्तिशाली महाजनपद। बज्जी का शासक था वो क्या था? सर्वाधिक न्यायप्रिय थे तथा बज्जी के शासक। अब जो मगध और बज्जी का जो शासक था वो सर्वाधिक न्यायप्रिय भी थे। ठीक है, न्यायप्रिय भी थे। अरे यार, हल किया, न्यायप्रिय भी था। साथ ही बज्जी 8 गढ़ राज्यों से बना था। बज्जी था जो वो 8 गढ़ राज्यों का संघ था बज्जी। बौद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य वैशाली था। कौन था? वैशाली था। वैशाली गणराज्य था और उसका लिच्छवी वंश था। उसका लिच्छवी वंश था। वंश कौन था? लिच्छवी। ठीक है, मल्ल एक ऐसी महाजनपद थी जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का केंद्र थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मल्ल एक ऐसी महाजनपद थी जो दोनों का ग्रंथ मुख्य थी। महाजनपद धर्म, जैन धर्म और केंद्र थी, दोनों का केंद्र थी। ठीक है, मल्ल एक ऐसी जनपद थी जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का केंद्र थी। मल्ल एक ऐसा महाजनपद था केवल। ठीक है, मल्ल महाजनपद में ही पावापुरी एवं कुशीनगर दोनों स्थित हैं। पावापुरी एवं कुशीनगर दोनों स्थित कहाँ है? मल्ल जनपद में। मगध का उत्कर्ष देखिए। मगध आधुनिक क्या है? अब बिहार। मगध को क्या आधुनिक में? बिहार। वंश, इसका कोड ए लिखा है। ठीक, कोड। इसको याद कैसे करना है देखो। हर्यक वंश था, इसमें वंश कितने थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। 4-5 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। ठीक है, या आप एक कोड याद कर लीजिए, इससे हो जाएगा। ठीक है, हर्यक वंश क्या है? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार। ठीक है, हर्यक वंश हर्यक वंश के बारे में। यह बौद्ध धर्म का मानने वाला तथा इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रिज राजधानी थी इसकी। ठीक है, यह क्या था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। क्या था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था हर्यक वंश। ठीक है, बिम्बिसार का जो राजवंश था जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रगोत के दरबार में चिकित्सा के लिए भेजा था।
याद करने वाला पॉइंट है। देखिए, बिम्बिसार का जो राजवैद्य था, उसको जीवक को अवंती, जीवक नाम था राजवैद्य का, अवंती नरेश चंडप्रकोप के दरबार में चिकित्सा के लिए भेजा था बिम्बिसार ने। ठीक है, इनकी तीन पत्नी थी। बिम्बिसार की कितनी पत्नी थी? तीन। कौशल देवी, चिल्लाना देवी और क्षेमा। क्षेमा देवी, मतलब देवी इसके पीछे लगा, हम बोल गए देवी। ठीक है, तीन पत्नियां थी इसकी। किसकी? बिम्बिसार की। अगला शासक कौन है? अजात शत्रु के बारे में पढ़िए। अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके एवं शासक बना, स्वयं शासक बना। अपने पिता ही का टपका देने अजात शत्रु ने और शासक बना। इसे पितृ हत्या भी कहा जाता है। इसे पितृ हत्या भी कहा जाता है। अजात शत्रु ने अपने पिता को मार दिया, इसे पितृ हत्या भी कहा जाता है, हंता। ठीक है, अजात शत्रु, सॉरी शत्रु नहीं, सॉरी, अजात शत्रु कुणिक नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु को कुणिक नाम से भी है इसका नाम। ठीक है, दो में चलो। वो गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध के सब अवशेषों का राजगृह में एक स्तूप बनवाकर सुरक्षित रखा। स्तूप बनवाया बौद्ध धर्म का, उसमें अवशेषों को, जो अवशेष बचे थे उनको राजगृह में रखवाया था, स्तूप में। ठीक है, स्तूप बनता है बौद्ध धर्म में, उसमें रखवाए थे किसने? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। प्रारंभ में किसे मानता था? जैन धर्म को मानता था। लेकिन बाद में यह गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को मानने लगा था। लेकिन बाद में यह किसे? बौद्ध धर्म को मानने लगा था, प्रभावित होकर बौद्ध जी के उपदेशों से। ठीक है, इसी के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगति हुई थी जो, उसका अजात शत्रु ने ही प्रथम कराई थी बौद्ध संगति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु ने कराई थी। अगला शासक देखिए, उदयन। इससे होना था उदयन। इसने गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र, कुसुमपुरा, पाटलिपुत्र को भी का नाम ही है कुसुमपुरा, नगर बसाया था इसने। क्या? पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था यार। कुछ पेन चलाओ, कोई चल जाता। उदयन ने बसाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र बसाया तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र। यह जैन धर्म धर्मावलंबी तथा बाद में यह बौद्ध धर्मावलंबी बन गया। पहले जैन को धर्म को मानते थे, बाद में ये भी बुद्ध धर्म को मानने लगे, प्रभावित हो गया उदयन। ठीक है, अजात शत्रु की तरह, जिस तरह अजात शत्रु हुआ। ठीक है, नागदशक, ये भैया नागदशक अगले शासक हैं इसके। ठीक है, अब देखिए नागदशक ने क्या किया था। हर्यक, हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ये हर्यक वंश का कौन था भैया? अंतिम शासक था। नागदशक अंतिम शासक था। इसकी हत्या शिशुनाग ने करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इनके टपका गए थे शिशुनाग, और शिशुनाग वंश की अपनी स्थापना कर ली थी। नागदशक के शिशुनाग जी टपका गए थे भैया। देखो, नाग इसके आगे, इसके पीछे लगा, टपका दिया और अपने वंश के नाग की और स्थापना कर ली शिशुनाग वंश की। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, नाग दशक को टपकाया, शिशुनाग वंश की स्थापना की शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। शिशुनाग ने अपने नाम पे स्थापना की, तो कौन थे? यही स्वयं ही संस्थापक बने, शिशुनाग जी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कहाँ थी? शिशुनाग जी की क्या थी? पाटलिपुत्र। लेकिन बाद में इसने वैशाली, वैशाली को अपनी राजधानी बना लिया। बाद में इसने क्या बना लिया? वैशाली को राजधानी बना लिया। ठीक, शिशुनाग ने काशी एवं वत्स महाजनपदों को मगध में मिला लिया था। इसने देखिए पॉइंट, सॉरी, काशी एवं वत्स महाजनपद को, वत्स महाजनपदों को, दोनों को इसमें किसमें? मगध में मिला लिया था इसने। ठीक है, किसने? शिशुनाग ने।
काला अशोक, काला अशोक, कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसी का शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन की थी। इसने दूसरी बौद्ध संगति के आयोजन की थी, यानी बौद्ध धर्म की जो बैठक होती है, जैसे हमने लोकसभा के सत्र चलते हैं, ऐसे इन्होंने भी द्वितीय की थी। ठीक है, ऐसा ही होता है संगति, और कुछ नहीं, बैठक ही होती है। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। ए भैया, नागवंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, जिसकी हत्या महापद्मनंदन महापद्मनंदन जी ने इन्हें टपका दो एवं नंद वंश की नींव रख दी, और इनने अपनी नई नींव रख ली नंद वंश की। ठीक है, अब आ गो नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? देखो टपका है वो, वही तो संस्थापक रहे ना, जीना जी का टपका। इनने किसको तयगा? नंदीवर्धन को टपकाया था, और महापद्मनंदन जी संस्थापक बने। इन्हीं ने नंदीवर्धन को खत्म किया था। ठीक, सो हो गया था नागवंश की समाप्ति, और नंद वंश इन्होंने स्थापित कर लिया। यह क्षत्रियों को बैराव से देखता था, ये बैराव से देखता था, एवं उनकी हत्या कर देता था। मतलब गुस्से में देखता था, एकदम चिढ़ के देखता था, ये गुस्से में देखता था क्षत्रियों को, एवं उनकी हत्या कर देता था। इसके कारण यार क्या हो गया, हत्या कर देता था। इसके कारण सर्व छत्र हत्या एवं दूसरा परशुराम कहा गया इसको। इसका नाम क्या रखे गए? सर्वछत्र हंता एवं दूसरा परशुराम, इसका नाम रखा गया। इसने सब क्षत्रियों से इसको जलन थी, सीधी बात ये ठीक थी, क्षत्रियों को टपका देता था ये। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। इसने अपने राज्य के आसपास के समस्त इलाकों में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया इसने। ठीक, और छत्रपय की उपाधि ले ली इसने। किसकी? छत्रपय साल हासिल कर ली, छत्रपय उपाधि हासिल की थी। कौन सी? अरे छत्रपय उपाधि हासिल की थी इसने। ठीक है, महापद्मनंदन के 8 पुत्र थे। अरे भैया, इनके तो बहुत पुत्र थे, देखो 8 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र घनानंद, इनका एक पुत्र था भैया घनानंद, जिसका शासन में सिकंदर ने भारत के, जब जो शासन कर रहे हो घनानंद, तब सिकंदर ने भारत के उत्तर एवं पश्चिम प्रांत में आक्रमण किया, और इनके टपका दो, आक्रमण करो। ठीक है, इतनी से याद। फिर सिकंदर, इस घनानंद के चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से युद्ध में पराजित किया। इस घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से युद्ध में पराजित किया, एवं मौर्य वंश की नींव डाल दी बाद में। ठीक है, घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किससे की मदद से? चाणक्य की नीति से हरा दिया था, और मौर्य वंश की स्थापना कर ली थी। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सिकंदर का आगमन, भारत में सिकंदर का आगमन। ठीक है, कल हम लोग ये पढ़ेंगे। अगर भाई लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इतना कर दिया कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बस इतना ही कर दिया कीजिए, और जो गलतियां वो कमेंट में बताया जरूर कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल अपन लोग पढ़ेंगे सिकंदर का आगमन।